हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.85 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। 3 loads of mass m1, m2 and capital M are suspended on a string passed through 2 pulleys as shown in figure. The pulleys are at the same distance from the points of suspension. Neglect the friction. Pick the correct choices out of the given choices for which the system is in equilibrium. यानी एक सिस्टम दिया है, उसके इक्विलिब्रियम में रहने की कंडीशन हमें कैलकुलेट करनी है और सही ऑप्शंस को पिक करना है। जो चित्र दिया है पहले एक बार आप उसे देख लें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। यह टॉप रूफ है जिससे 2 इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग को बांधा गया है और 2 पुली को बिल्कुल सेम डेप्थ पे इस रूफ के कंपैरेटिवली रखा गया है और एक सिस्टम को इन 2 पुली की हेल्प से रोका गया है। कुछ इस तरह से ध्यान दें, एक मास इस कॉर्नर पे है, इसे m1 बताया गया है तो इसके वेट को मैं m1g लिख रहा हूं। दूसरा मास इस कॉर्नर पे है जिसके वेट को मैं m2g लिखूंगा, इसका मास m2 बताया गया है और इसके सेकंड टर्मिनल से 2 स्ट्रिंग कुछ इस तरह से मूव कर रही है और एक पॉइंट पर इस पॉइंट ऑफ जॉइंट से एक तीसरे मास को अटैच किया गया है जो कि कैपिटल M है। मैं इसके वेट को कैपिटल mg लिख रहा हूं। इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बताया गया है और यह क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों पुलीज का जो लेवल है बिल्कुल सेम है, यानी टॉप रूफ से बराबर डेप्थ पे हैं दोनों। हमें इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस पता करनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दें। m1g वेट इक्विलिब्रियम में है तो क्लियरली इस स्ट्रिंग के द्वारा जो टेंशन इस वेट को मिलेगा, अगर मैं उसे T1 लिखूं तो इस T1 को m1g के इक्वल होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार m2g वेट और इस स्ट्रिंग के द्वारा इस वेट को मिलने वाले टेंशन को इक्वल होना चाहिए। यहां पर आप ध्यान दें, इन फोर्सेस को कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बनाए रखना है और इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम में बने रहने की कंडीशंस हमें पता करनी है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सभी ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए T1 को m1g, इसके लिए T2 को m2g होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि जो टेंशन स्ट्रिंग के इस पोर्शन में है वही इस पोर्शन में भी होगा। अगर मैं इस जॉइंट के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम तैयार करूं इस पार्टिकल के लिए जो इस जॉइंट पे बैठा हुआ है, तो एक फोर्स T1 इस स्ट्रिंग के द्वारा इस डायरेक्शन में बनाया जा सकेगा। यहां पर ध्यान दें, किसी प्रकार के फ्रिक्शन की बात नहीं कही गई है और इस स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल और आइडियल कंसीडर करते हुए हम इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन को एक बराबर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार इस पॉइंट पर टेंशन को T2 मानते हुए मुझे इस पॉइंट के लिए एक टेंशन इस स्ट्रिंग के द्वारा कुछ ऐसे बनाना चाहिए। एक बात पर और ध्यान दें कि ये वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है और इक्विलिब्रियम में है, तो इस ब्लॉक पर स्ट्रिंग जो टेंशन लगाएगी उसे अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं T लिखूं तो इस T को mg के इक्विवेलेंट होना चाहिए। यही टेंशन T अगर मैं इस जॉइंट के लिए यहां पर बनाऊं तो कुछ इस तरह से डाउन डायरेक्शन में मुझे इसे शो करना पड़ेगा। यानी अब पिक्चर में इस पॉइंट पर आप 3 फोर्सेस को लगता हुआ देख रहे हैं और आप सिस्टम के इक्विलिब्रियम में रहने की बात कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि अगर ये 3 फोर्स लग के इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रख पा रहे हैं तो इन्हें एक क्लोज्ड ट्रायंगल के रूप में कन्वर्ट किया जा सकेगा। यहां पर मैं वेक्टर थ्योरी अप्लाई करना चाहूंगा। आप ध्यान दें, इस फोर्स T2 को अगर मैं इस पॉइंट के लिए कुछ इस तरह से बनाऊं उसी पिक्चर के कंपैरेटिव, तो आप ध्यान देते रहें, इस वेक्टर को मैंने क्रिएट किया है T2 मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी T2 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसके इक्विवेलेंट मैंने ये वेक्टर तैयार किया है। आप देखते रहें, T1 को अगर मैं हेड टेल प्रिंसिपल से इसमें जोड़ूं तो अपनी ओन डायरेक्शन में अगर मैं T1 को बनाऊं तो कुछ इस तरह से T1 बनेगा और फाइनल फोर्स T चूंकि वर्टिकल है और इक्विलिब्रियम की बात कही गई है तो यह बात बिल्कुल क्लियर है कि जब तीसरा फोर्स बनाया जाएगा
तो इस ट्रायंगल को बंद होना पड़ेगा। आप ये जानते हैं कि अगर आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं और बॉडी पे 3 फोर्सेस परफॉर्म कर रहे हैं तो ये ट्रायंगल एक क्लोज्ड ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि इन तीनों टर्मिनल्स का एक ट्रायंगल न बना पाना, इन तीनों वेक्टर्स के ड्रॉ करने पर इस डायग्राम का ओपन रह जाना इस बात को प्रूफ करेगा कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए मैं ये ट्रायंगल क्रिएट कर रहा हूं। कई बार स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर आपने T2 क्रिएट किया, फिर T1 क्रिएट किया, इस बात को आपने कैसे कंफर्म किया कि T जब क्रिएट होगा तो वो यहीं पर आके मिलेगा? तो ध्यान दें, इस बात को मैंने इक्विलिब्रियम की हेल्प से कंफर्म किया। चूंकि गिवन है कि इक्विलिब्रियम है तो ये भी कंफर्म है कि ट्रायंगल को क्लोज होना पड़ेगा। अगर 3 फोर्स किसी बॉडी पर लगते हैं और इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है तो उन तीनों फोर्सेस को ट्रायंगल की 3 साइड के रूप में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। आप ये जानते हैं कि वेक्टर थ्योरी में अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक जगह पर आ जाते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, क्योंकि वेक्टर सम का नेट वैल्यू 0 आता है। आप ये जानते हैं कि T2, T1 और T तीनों वेक्टर्स को जब इस पिक्चर में बनाया गया है और इस पॉइंट पर फाइनल पॉइंट को मिला दिया गया है, तो ऐसा करके हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि हम नेट रिजल्टेंट वेक्टोरियल वैल्यू को 0 लाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके ही इक्विलिब्रियम की बात की जा सकती है। सो इस डायग्राम को बनाने के बाद अब अगर मैं T2, T1 और T के मैग्नीट्यूड्स यहां पर लिखूं तो ये पिक्चर में जो चेंजेस आएंगे आप उसे देखें। ये M2G मैग्नीट्यूड होगा, ये M1G। मैं इन्हें यहां से रिमूव करके इनकी नई वैल्यूज पुट कर रहा हूं। आप ध्यान दें, कुछ इस तरह से ये 3 वैल्यू रखी जाएंगे इस ट्रायंगल में। और अब मैं आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी की ओर ले जाना चाहूंगा। हम जानते हैं कि ट्रायंगल की 3 साइड्स में किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। सो अगर मैं उन कंडीशंस को मैथमेटिकली लिखूं तो M1G प्लस M2G बड़ा होना चाहिए Mg से, M1G प्लस Mg ग्रेटर होना चाहिए M2G से, और फाइनली M2G और Mg का सम ग्रेटर होना चाहिए M1G से। और अब अगर इन कंडीशंस में मैं ग्रेविटी के टर्म को यहां से रिमूव कर दूं तो सभी कंडीशंस आपके सामने आ जाएंगी। कुछ इस तरह से आप वो कंडीशंस लिख पाएंगे जिन कंडीशंस के फॉलो होने पर यह सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। अब ध्यान दें, ये 3 कंडीशंस आपके सामने हैं। ये हैं M1 प्लस M2 ग्रेटर देन कैपिटल M, M1 प्लस कैपिटल M ग्रेटर देन M2 और M2 प्लस कैपिटल M ग्रेटर देन M1। अब जो ऑप्शंस हैं उनमें पहला ऑप्शन है M1 प्लस M2 इज लेस देन कैपिटल M, सो ये गलत ऑप्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन है M1 प्लस M इज ग्रेटर देन M2, जो कि एक करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है M2 प्लस M इज ग्रेटर देन M1, ये भी सही है। और फाइनल ऑप्शन है M1 माइनस M2 इज लेस देन कैपिटल M। अब ध्यान दें, अगर M2 को इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो ये बन जाएगा M1 इज लेस देन M2 प्लस कैपिटल M, और चूंकि ये स्टेटमेंट पहले ही सही बोला जा चुका है सो लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट है। सो इस तरह से इस मल्टी चॉइस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है वेक्टर थ्योरी की हेल्प।